नमस्कार। आज हम सैर करेंगे ऋषिकेश में नीर वाटरफॉल की। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं जो सामने से आ रही है, ये आ रही है लक्ष्मण झूला से और जा रही है शिवपुरी की ओर। बद्रीनाथ रोड पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। तो जब आप 5 किलोमीटर लगभग लक्ष्मण झूला से ड्राइव करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको डाइवर्जन आएगा। तो इस रोड पर आपको ऊपर की ओर चलना शुरू कर देना है। तो जब आप इस रोड पर ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो लगभग 1.5 किलोमीटर आपको ड्राइव करनी है अपनी कार से या स्कूटर से। और जब 1.5 किलोमीटर आप ड्राइव कर लेंगे तो बाद में वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके लगभग 1 किलोमीटर आपको पैदल वॉक करते हुए ऊपर तक जाना है। और कुछ देर जब आप इसी प्रकार जंगलों की शांति में आप चलते जाएंगे तो आगे यहाँ पर बुकिंग ऑफिस आएगा। यहाँ पर आपको टिकट लेनी है। टिकट का रेट लिखा हुआ है, 30 रुपये आपको पे करने हैं। आपका आपसे ये आधार कार्ड वगैरह मांग सकते हैं। और अगर आपको यहाँ ड्रोन वगैरह से शूटिंग करनी है तो उसके आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो टिकट लेने के बाद आपको फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देना है। और यदि आप यहाँ शांत वातावरण में आना चाहते हैं तो आप वीकेंड में आने से बचें, क्योंकि शनिवार और इतवार को यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और अगर आप सुबह सुबह आ जाते हैं 8 9 10 बजे तक तो रश कम रहता है। या शाम को 4 5 बजे के बाद भी यहाँ पर रश कम हो जाता है। लेकिन अगर आप पिकनिक मनाने बच्चों के साथ आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, तो थ्रू आउट द डे आप किसी भी टाइम आए, आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो जब आप बेस पे पहुंच जाएंगे, जैसे अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं झरने के बेस पे, तो आप अपनी गाड़ी को और स्कूटर को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। कोई पार्किंग फीस नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप चाय कॉफ़ी भी लेना चाहें तो वो भी लेकर रिफ़्रेश हो सकते हैं। तो अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आप फिर अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आपको चढ़ाई शुरू करनी है। और मज़े की बात यह है कि आपको पूरे रास्ते झरने का जो पानी है वो साइड व्यू में नज़र आता रहेगा और उसकी ठंडी ठंडी बुहारें आप तक पड़ती रहेंगी। और यदि आप आराम आराम से भी चलते हैं रिलैक्स होकर तो 20 से 25 मिनट तक आप ऊपर जो मेन झरना है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक्चुअली ये एक झरना नहीं है, ये 3 झरनों की एक श्रृंखला है। और पहला झरना थोड़ा छोटा है, दूसरा उससे बड़ा है और तीसरा सबसे बड़ा है। तो जितना आप यहाँ से जब चढ़ाई चढ़ेंगे और ऊपर चलते चले जाएंगे, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, उतना आपको जो वाटरफॉल है वो और भी सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये पहला पॉइंट है। तो सभी वाटरफॉल का हालांकि सोर्स एक ही है, लेकिन उनका जो दृश्य है वो बड़ा होता चला जाता है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और जो टाइमिंग है वाटरफॉल पर पहुंचने की वो सुबह 8 बजे यहाँ पर शुरू हो जाती है और 8 बजे से 6 बजे तक यह झरना खुला रहता है। और चाहे कितनी भी गर्मी हो, अगर आप जब इस वाटरफॉल के पानी में एंटर करेंगे तो आपकी सारी थकावट और सारी गर्मी दूर हो जाएगी। और अगर बात करें बेस्ट टाइम की तो आपको किस टाइम पे यहाँ पे आना चाहिए, तो साल के 12 महीने आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन खासकर मानसून के दिनों में, हालांकि उस वक्त थोड़ा खतरा रहता है लैंडस्लाइड का, लेकिन उस वक्त ये वाटरफॉल अपने फुल फॉर्म में होता है। या और भी अगर सही टाइम अगर हम चूज़ करें तो अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक जो ये झरना है अपने विकराल रूप में होता है। तो उस समय यदि आप इस झरने के दर्शन करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो बीच बीच में आप यहाँ पर बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और दोनों तरफ जगह जगह पर छोटे छोटे स्टॉल्स बने हैं, मैगी पॉइंट्स हैं। वहाँ पर आप रुक रुक के कुछ खा पी कर फिर आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी हालांकि ये ट्रैक इतना ऊंचा नहीं है, थकाने वाला नहीं है, लेग फ्रेंडली ट्रैक है। लेकिन फिर भी जब हमें सांस चढ़ जाए और हार्ट बीट फास्ट हो जाए तो हमें थोड़ा आराम आराम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर रूप है इस झरने का। ये सेकंड वाटरफॉल है। आप अगर नहाते नहीं भी हैं इस झरने में, केवल अगर आप इसे निहार भी लेते हैं तब भी आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप अगर आते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ आते हैं
तो लिक्विड यहाँ प्रोहिबिटेड है, आप यहाँ ड्रिंक नहीं कर सकते, विस्की का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पे 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। और प्लास्टिक यहाँ पे कम्प्लीटली बैन है। ये देखिए कितना सुंदर ट्रैक है, जंगल में वुड्स के साथ साथ, पेड़ों के साथ साथ आप ट्रैक करते हुए धीरे धीरे चलते जाएंगे और पूरे रास्ते आपको झरने की आवाज़ आती रहेगी। और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। ये फेमस, हम कह सकते हैं कि एक पॉपुलर और फेमस प्लेस है ऋषिकेश का, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस स्थान के बारे में जानते नहीं हैं। तो यदि आप कभी ऋषिकेश आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएं। ये देखिए जंगल के अंदर पेड़ों की कलाकृति, किस प्रकार से जो वृक्षों की जो जटाएं हैं और किस प्रकार से वो धरती में समाकर जटाओं की तरह निकली हुई हैं। तो जो भी टूरिस्ट आता है वो इन वृक्षों के पास भी खड़ा होता है और इनकी सुंदरता को भी निहारता रहता है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और एक ये भी है जो झरना बीच में पड़ता है। एक्चुअली बीच बीच में बहुत छोटे छोटे झरने भी पड़ते हैं। ये कहा जाएगा कि एक सीरीज़ ऑफ वाटरफॉल्स है, कोई एक वाटरफॉल नहीं है। हालांकि है तो एक ही जो सबसे लास्ट में आपको नज़र आएगा, लेकिन उसके बहुत से रूप हैं। तो आप कहीं पर भी आपका दिल करे वहाँ पर आप जाकर नहा सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट पे स्लिपरी है और अगर आप झरने पे पत्थरों के ऊपर अगर चलने की कोशिश करेंगे तो स्लिप भी कर सकते हैं। तो केयरफुली आपको चलना है। खाने पीने की और पानी की आपको टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। लोग आते हैं, मस्ती करते हैं, जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं, लेकिन केयरफुली। और ये है सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे मुख्य वाटरफॉल, और सबसे अट्रैक्टिव और आकर्षक भी यही वाटरफॉल है। तो यहाँ पर आकर आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल भी है और आप देख सकते हैं कितना साफ, ये देखिए कितनी ऊंचाई से धारा आ रही है और फिर नीचे एंटर कर रही है। तो काफ़ी बड़ा पूल है यहाँ पर और काफ़ी डीप भी है। हालांकि डूबेंगे नहीं आप, लेकिन काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। आप यहाँ जम के मस्ती कर सकते हैं, पूरा आनंद ले सकते हैं। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो आधे एक घंटे से पहले यहाँ से बाहर नहीं निकलता है। हालांकि कई बार पानी बहुत ठंडा भी होता है, चिल्ड वाटर होता है, बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन जब आप पानी के अंदर एंटर करेंगे तो बिल्कुल चिल्ड आपको ठंडा पानी मिलेगा। और आपको मालूम है जो ये झरना आप देख रहे हैं इसकी हाइट लगभग 25 फीट है, तो बहुत ऊंचा झरना है। तो इसके साथ ही हमारी ये जर्नी कंप्लीट हुई आज के नीर वाटरफॉल की। आपको अच्छा लगा होगा और जब भी आप आए यहाँ पर तो कुछ टाइम निकाल कर यहाँ पर भी आएँ, खासकर अपने बच्चों को साथ लेके आएँ, उनको बहुत आनंद आने वाला है। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।